सुप्रभातम। NRPS स्कूल की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज इस ऑनलाइन शिक्षण की कक्षा में हम सभी विद्यार्थी कारक प्रकरण में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के बारे में जानेंगे। चौथा कारक है चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। ये अपन ने पिछले लेक्चर में इस कारक की परिभाषा अपन ने पढ़ ली थी। अब इसमें आगे भाई अब किन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें पहला दूसरा आता है नियम 2, रुच्ये अर्थानाम प्रियमाणे। रुच्य अर्थानाम प्रियमाणे की रुचिकर अर्थ वाली शब्द के और धातुओं के योग में भी संप्रदान कारक चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है। अर्थात रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में रुच्य अर्थानाम, रुचि रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में भी जिसको रुचिकर लगता है, जिसको प्रिय लगता है, उसे संप्रदान कारक चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है। तो रुचि अर्थात रुचि अर्थ वाली धातु के प्रयोग में जो प्रसन्न होने वाला होता है, जो प्रसन्न होने वाला होता है, जो प्रसन्न होने वाला होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होकर उसकी संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसकी संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। रुच्य अर्थानाम प्रियमाणे इस सूत्र से ही परिभाषित हो गया कि अर्थात रुचि अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो प्रसन्न होने वाला होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी उस शब्द की संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे भक्ताय रामायणम रोचते, उदाहरण है भक्ताय रामायणम रोचते, भक्ताय रामायणम रोचते, बालकाय मोदकम रोचन्ते। बालकाय मोदकानि या मोदकः रोचन्ते।
यहाँ देखो इन दोनों वाक्यों में रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसको अच्छा लगता है, रुचि अर्थात रुचि अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में प्रसन्न होने वाला होता है, जो प्रसन्न होने वाला होता है, यानी उस रुचि अर्थ वाली धातु के योग में वाक्य में जो प्रसन्न होने वाला होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे भक्ताय रामायणम रोचते, भक्ताय रामायणम रोचते, यहाँ रुच धातु है। अब किसके कौन प्रसन्न हो रहा है? रामायण के लिए कौन प्रसन्न हो रहा है? भक्ताय, भक्त के लिए, तो भक्ताय में रेखांकित हो गया। बालकाय मोदका रोचनते, बालकाय मोदका रोचनते, यानी लड्डुओं के लिए कौन प्रसन्न हो रहा है? बालक, तो बालकों के लिए बालकाय। यहाँ जो रेखांकित पद हो रहे हैं इन दोनों में, यहाँ इन दोनों पदों में रेखांकित वाक्यों में दोनों पदों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है रुच धातु के योग में। किसके योग में? रुच धातु के योग में। इस प्रकार इस परिभाषा को स्पष्ट कर दिया गया है कि भक्ताय रामायण रोचते में रेखांकित पद चतुर्थी है, किसके कारण हो जाएगा? रुच धातु योग। रोचते में मूल धातु रुच है, इस रोचते शब्द में मूल धातु रुच है। रोचते की मूल धातु क्या है? रुच। इस रुच धातु के योग में। ऐसे ही बालकाय मोदका रोचनते, तो बालकाय मोदका रोचनते में यहाँ बालकाय में चतुर्थी है रुच धातु के योग में। इसके बाद देखो आगे क्रुद्ध ध्रुव है, क्रुद्ध ध्रुव है अगला है। वह और किन किन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? क्रुद्ध, क्रुद्ध, ध्रुव है, ईर्ष्या, असूय, क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्या, असूय। इत्यादि धातुओं के योग में, इत्यादि धातुओं के योग में क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्या, असूय इत्यादि धातुओं के योग में जिसके ऊपर क्रोध, जिसके ऊपर क्रोध, ईर्ष्या, द्रोह, घृणा आदि की जाती है, आदि की जाती है, उसमें भी संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उसमें भी संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। क्रुद्ध, क्रोध करना, द्रोह, द्रोह करना, ईर्ष्या, किसी से ईर्ष्या करना, असूय, घृणा करना इत्यादि अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसके ऊपर क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, द्रोह आदि किया जाता है उसमें संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जिसके ऊपर ईर्ष्या, घृणा, द्रोह इत्यादि किया जाता है उसमें संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है, जैसे अध्यापक क्रोध करता है, वो पाप से घृणा करता है, तो क्रुद्ध यानी होता है क्रोध करना। क्रुद्ध, क्रोध यानी क्रोध करना, क्रोध यानी क्रोध करना। द्रोह है द्रोह करना, द्रोह
द्रोह करना, ईर्ष्य ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करना, और असूय निंदा करना। असूय शब्द का मतलब होता है निंदा करना। असूय निंदा करना। इन शब्दों के योग में देखो संप्रदान कारक चतुर्थी का, यानी क्रोध यानी क्रोध करना होता है, द्रोह यानी द्रोह करना होता है, ईर्ष्या यानी ईर्ष्या करना होता है, और असूय यानी घृणा करना अर्थात किसी की निंदा आदि करना। अब जैसे इनसे अपन उदाहरण बनाते हैं वाक्य देखो, पिता पुत्राय क्रुध्यति। पिता पुत्राय क्रुध्यति। दूसरा वाक्य है किंकरः नृपाय किंकरः नृपाय द्रुह्यति। किंकरः नृपाय द्रुह्यति। ईर्ष्या का आ जाएगा सज्जने दुर्जने सज्जना ईर्ष्यति। दुर्जनः सज्जनाय ईर्ष्यति। सुरेशे महेशाय असूयति। सुरेश है महेशाय असूयति। यहाँ इन वाक्यों में देखो कि यहाँ इस क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य और असूय इन धातुओं के योग में किस शब्द में चतुर्थी का प्रयोग हो रहा है उसको रेखांकित करेंगे, वो किस कारण हो रहा है। तो कारण ये शब्द आ जाएंगे, ये क्रुद्ध आ जाएगा तो क्रुद्धित धातु, क्रुद्ध धातु के योग में ध्रुवयति आ जाएगा, ध्रुव धातु आ जाएगा, ईर्ष्य शब्द का जाएगा ईर्ष्य, और असूय आएगा तो वहाँ असूय शब्द के योग में। जैसे पिता पुत्राय क्रुध्यति, तो यहाँ पुत्राय शब्द में रेखांकित है। यहाँ पुत्राय शब्द में चतुर्थी विभक्ति है कि पिता पुत्र पर क्रोध करता है, तो पिता पुत्राय क्रुध्यति, तो पुत्राय शब्द में देखो चतुर्थी है, कारण क्रुद्ध धातु के योग में। किंकरः नृपाय द्रुह्यति। किंकर नृप से विद्रोह करता है, तो नृपाय शब्द रेखांकित है, तो यहाँ नृपाय में चतुर्थी है द्रुह धातु के योग में, कारण हो जाएगा द्रुह्यति धातु योगे। ईर्ष्य है ईर्ष्या करना, दुर्जनः सज्जना ईर्ष्यति, कि दुर्जन सज्जन से ईर्ष्या करता है, तो सज्जनाय शब्द में चतुर्थी है, सज्जनाय शब्द में कौन सी है चतुर्थी। ऐसे ही असूय शब्द निंदा करना होता है कि सुरेश महेशाय असूयति, सुरेश महेश से घृणा करता है, तो महेशाय में चतुर्थी है, महेशाय में कौन सी है चतुर्थी, तो यहाँ इसका कारण हो जाएगा चतुर्थी व्यक्ति। और क्रुद्ध धातु योगे ध्रुव धातु वाले में नृपाय शब्द चतुर्थी है, और ध्रुव इति धातु योगे सज्जनाय में चतुर्थी है ईर्ष्य इति धातु योगे, और महेशाय में चतुर्थी है असूय इति धातु योगे। समझ गए। इस तरह आपको कारण और विभक्ति का नाम स्पष्ट करना है। इसी तरह देखो ये होता है विभक्ति और उसका कारण, 2-3 नियम हो गए। पहला आपको लेक्चर 6 में लिखवाया था, 2 ये हो गए। अब देखिए अगला, और किन किन शब्दों के योग में संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है।
इसके बाद देखो अगला है नमः नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा और अलम वसट अलम, इन शब्दों के योग में नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा वसट अलम, इन शब्दों के योग में शब्दों के योग में भी संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा वसट अलम, इन शब्दों के योग में भी संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नमः नमस्कार होता है, स्वस्ति यानी कल्याण, स्वाहा अग्नि आदि में अपन आहुति देते हैं, स्वदा ये भी आहुति, वसट और अलम यानी पर्याप्त अर्थ में, इन शब्दों के योग में भी संप्रदान कारक चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। जैसे अपने पास शब्द हैं नमः नमस्कार, पहला है नमः नमस्कार, दूसरा है स्वस्ति कल्याण, स्वस्ति कल्याण, और तीसरा है स्वाहा आहुति, आहुति, और चौथा है स्वदा हवि का दान, हवि का दान, और पांचवा है वसट, ये भी हवि का दान ही होता है। अलम, अलम का मतलब होता है समर्थ अर्थ में आता है, वहाँ तृतीया में हम पर्याप्त अर्थ में करे थे समर्थ। इन शब्दों के योग में 6 शब्द है, नमः नमस्कार होता है, स्वस्ति यानी कल्याण होता है, स्वाहा यानी आहुति के लिए आता है, और स्वदा ये आहुति, स्वदा हवि का दान होता है, वसट हवि का दान, अलम समर्थ अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो इन शब्दों के योग में भी संप्रदान कारक चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। जैसे नमः के साथ उदाहरण है श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, रामाय स्वस्ति, रामाय स्वस्ति,
तीसरा है प्रजापते स्वाहा। स्वाहा स्वधः पितृभ्ये स्वधः। पितृभ्ये स्वधः वसट सूर्याय वसट। सूर्याय वसट। और अलम के योग में देखो दैत्येभ्य हरि अलम। दैत्येभ्य हरि अलम। अब देखिए इन उदाहरण के जो वाक्य दिए इनमें अपन ये देखेंगे भाई चतुर्थी का प्रयोग किस शब्द में हो रहा है, वो किस कारण से हो रहा है। तो यहाँ देखो रामाय स्वस्ति, तो नमः नमस्कार श्री गणेशाय नमः। रामाय स्वस्ति प्रजापते स्वाहा पितृभ्ये स्वधा सूर्याय वसट दैत्येभ्य हरि अलम। तो श्री गणेशाय नमः, तो श्री गणेशाय, यहाँ श्री गणेशाय शब्द रेखांकित हो गया। तो श्री गणेशाय में कौन सी व्यक्ति है, चतुर्थी कारण नमः शब्द के योग में। रामाय स्वस्ति, तो रामाय शब्द रेखांकित कर दिया। रामाय में चतुर्थी है किसके योग में, स्वस्ति इति शब्द से योगे। प्रजापते स्वाहा, तो प्रजापते शब्द में चतुर्थी है, स्वाहा इति शब्द से योगे। ऐसे ही पितृभ्ये स्वधः, पितृभ्ये स्वधः, तो पितृभ्ये शब्द में चतुर्थी है, स्वधा इति शब्द से योगे। सूर्याय वसट, सूर्याय वसट में सूर्याय शब्द में चतुर्थी है, वसट शब्द के योग में। और दैत्येभ्य हरि अलम, दैत्येभ्य शब्द में चतुर्थी है, हरि वो अलम शब्द के योग में। यहाँ तो यहाँ देखो श्री गणेशाय शब्द में चतुर्थी है, नमः शब्द के योग में, कारण नमः शब्द हो जाएगा। रामाय शब्द में चतुर्थी है, स्वस्ति शब्द से योगे। प्रजापते स्वाहा, तो प्रजापते शब्द में चतुर्थी है, स्वाहा इति शब्द से योगे। पितृभ्ये शब्द में चतुर्थी है, स्वधा शब्द के योग में, कारण हो जाएगा। सूर्याय वसट, तो सूर्याय में चतुर्थी है, वसट शब्द के योग में। दैत्येभ्य हरि, दैत्येभ्य में चतुर्थी है, अलम शब्द के योग में। समझ गए। इसी तरह देखो और किन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, वो देखो। अगर किसी वस्तु को जिस प्रयोजन के लिए कोई क्रिया की जाती है, अगला नियम है पांचवा, जिस प्रयोजन के लिए कोई क्रिया की जाती है, कोई प्रयोजन के लिए, जिस प्रयोजन के लिए कोई क्रिया की जाती है, तो उस प्रयोजनवाचक शब्द में, तो उस प्रयोजन अर्थात कारण, कारणवाचक शब्द में कारणवाचक शब्द में संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिस प्रयोजन के लिए कोई क्रिया की जाती है, तो उस प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब कारण,
किस कारण के लिए वो क्रिया की जा रही है, उस प्रयोजनवाचक शब्द में संप्रदान कारक चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालक से मोक्षाय हरिम बस्ती, सह मोक्षाय हरिम भजती, कि वह मोक्ष के लिए हरि को बसता है। बाल के दुग्धाय क्रंदती, बालक है दुग्धाय क्रंदती। यहाँ इन दोनों वाक्यों में देखो, हम ये देखते हुए किस शब्द में चतुर्थी का प्रयोग है और किस कारण से है, उसका कारण भी स्पष्ट करना है। तो स मोक्षाय हरिम बस्ती, कि वह मोक्ष के लिए हरि का भजन करता है, यानी उसका हरि को भजना कारण हो गया ना। किसके लिए भज रहा है वो, कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो मोक्ष शब्द में चतुर्थी आ रही है मोक्षाय, तो स मोक्षाय हरिम बस्ती, कि वह मोक्ष के लिए हरि को बसता है। बाल के दुग्धाय क्रंदती, बालक दूध के लिए क्रंदती ने चिल्लाता है, तो चिल्लाना उसका कारण हो गया, लेकिन किस कारण से चिल्ला रहा हो, दुग्ध के लिए, दूध के लिए, तो दुग्धाय शब्द में चतुर्थी होगी। तो स मोक्षाय हरिम बस्ती, बालक दुग्धाय क्रंदती, बालक दुग्धाय क्रंदती और स मोक्षाय हरिम बस्ती। इन दोनों जगह आपको मोक्षाय में चतुर्थी आ रही है, वहाँ कारण प्रयोजनवाची शब्द हो जाएगा, और बालक दुग्धाय क्रंदती में दुग्धाय में चतुर्थी है, वहाँ कारण आपको प्रयोजनवाचक शब्द से योगे। समझ गए? ये अपना चतुर्थी संप्रदान कारक समाप्त होता है। अब अगला अपादान कारक जो है वो अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा, तो इससे पहले आप इसका होमवर्क नोट कर लो। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करें, संप्रदान कारक के नियम 1, 2, 3, 4 और 5 की परिभाषा, सोधारण, HW में हल करो व याद करो। यानी सभी विद्यार्थियों को ये नियम 1 से 5 तक, पहला नियम चतुर्थी संप्रदान कारक का था, और फिर दूसरा, तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा, इन पांचों नियमों के आपको उदाहरण और परिभाषा जैसे जैसे ब्लैक बोर्ड में करवाई वो आपको HW कॉपी में करनी है, और इनको याद भी करना है। काम सफाई से और शुद्धता से आपको पूरा करना है। थैंक यू, धन्यवाद।